गुड मॉर्निंग मेरे सभी स्टूडेंट्स। आप सबके अच्छे भविष्य के लिए मैं कामना करती हूँ। और आज से मैं आपको क्लास 7 की इंग्लिश रीडर पढ़ाऊँगी। ये हम एक सीरीज़ बना रहे हैं इंग्लिश रीडर की। इसके बाद मैं आपको सभी सब्जेक्ट्स क्लास 7 के कंप्लीट कराऊँगी। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1। चैप्टर को हम लेसन भी बोलते हैं, लेसन भी बोल सकते हैं, चैप्टर भी बोल सकते हैं, और हिंदी में तो आपको पता ही है हम बोलते हैं पाठ। तो आज हम पढ़ेंगे लेसन 1, थैंक यू गॉड। थैंक यू गॉड एक कविता है, एक पोयम है। पोयम को कौन लिखता है? कवि, मतलब कि पोइट। तो इस पोयम में हम जानेंगे कि पोइट क्या कहना चाह रहे हैं। For all the things around us, big and small, for all the creatures on this earth, short and tall, for the lovely blue sky, the sun, the moon and all, Almighty God, we thank you and to you we call। तो इन 4 लाइन्स में पोइट हमें बता रहे हैं कि ईश्वर ने हमें जितनी भी चीज़ें दुनिया में दी हैं, भले वो छोटी हो बड़ी हो, वो सभी हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि आप देखते हैं हमें कितने लंबे लंबे माउंटेन्स दिए गए हैं। माउंटेन्स मतलब पर्वत। मून दिया गया है, मून मतलब चाँद। सन मिला है, सन मतलब सूरज। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम ईश्वर का धन्यवाद देते हैं और ईश्वर को याद करते हैं। Bless each one of us in your name as we pray. Give us love, kindness and courage day by day. May we live in peace and harmony where we stay. Give us the strength to serve you, come what may. अब नेक्स्ट 4 लाइन्स में पोइट हमें बता रहे हैं कि कैसे ईश्वर ने हमें एक दूसरे से प्यार करना सिखाया, दया एक दूसरे के प्रति दिखाने का सिखाया, और हमें इतना बहादुर डे बाय डे, दिन प्रतिदिन बनाया। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें शांति सामंजस्य के साथ रहना सिखाए और हमें ताकत दे कि हम जो भी करें वो सभी के लिए अच्छा हो। Be with us, O God, in what we say and do. Accept the prayer, O God, we bow down to you. हे ईश्वर, हमारी ये प्रार्थना आप ले लीजिए और हम आपके आगे सर झुकाते हैं। हमारे साथ हमेशा रहिएगा, हमें सही राह पर चलने की परमिशन दीजिएगा, हमें गलत रास्तों से बचाइए। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पोयम थैंक यू गॉड, जिसमें हम ईश्वर का धन्यवाद कर रहे थे। ये प्रेयर हमें अच्छा इंसान बनने में बहुत मदद करती है। तो यहाँ पर हमारी कविता हो जाती है ख़त्म। इसके बाद ये नीचे आते हैं इसके वर्ड मीनिंग। ये वर्ड मीनिंग्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तो जो क्वेश्चंस हैं, पोयम के क्वेश्चंस उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको इनके क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। तो अभी अभी मैंने आपको पोयम में बताया था, For all the things around us, big and small,
जितनी भी छोटी बड़ी चीज़ें हैं उन सभी के लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड आर माउंटेन्स, सन, मून, एट्सेट्रा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस। दूसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हम ईश्वर से अपने लिए क्या मांगते हैं। तो हम ईश्वर से अपने लिए स्ट्रेंथ मांगते हैं, पीस एंड हार्मनी मांगते हैं। इसलिए हम इस क्वेश्चन में लिखेंगे वी आर आस्किंग स्ट्रेंथ, पीस एंड हार्मनी फ्रॉम गॉड टू गिव अस। What does live in peace and harmony mean? Live in peace and harmony का क्या मतलब होता है? तो live in peace और harmony का मतलब ये होता है, हम इसमें लिखेंगे live in peace harmony means wherever we stay we should live in peace and harmony. Why does the poet want strength? The poet want strength to serve God. What does the word Almighty mean in the poem? The word Almighty means is the universal God who supports us and gives us all the things. ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। इसके बाद हम इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करेंगे। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, for all the creatures on this earth tall and short, यहाँ पर हम भरेंगे short, for the lovely blue sky, the sun, the moon and all, almighty God we thank you। तो ये जो 4 लाइन्स हैं ये पोएम की स्टार्टिंग की 4 लाइन्स हैं। आप इनको पढ़िएगा, इन 4 लाइन्स को, और इसमें फिल करिएगा। अब आते हैं हमारे ये वर्ड्स जिसमें हमें एक एक ब्लैंक्स दिए हुए हैं, अल्फ़ाबेट के ब्लैंक्स हैं ये, इसमें हमें अल्फ़ाबेट्स भरने हैं। तो ये वर्ड अभी हमने पोएम में पढ़ा था, ये है हारमनी। तो यहाँ पर हम भरेंगे ए और यहाँ पर ओ। ये है काइंडनेस, KINDNESS। ये है पीस, PEACE, पीस। और ये है क्रिएचर, CREATURE, क्रिएचर। और ये है करेज, COURAGE, करेज। एंड दिस वन ऑलमाइटी, ALMIGHTY, ऑलमाइटी। इसके बाद ये हमें एक्टिविटी दी हुई है करने के लिए, राइट एनी इंग्लिश पोएम इन योर नोटबुक दैट यू वुड हैव लर्न इन प्रीवियस क्लास। प्रीवियस क्लासेस की लाइक 6 क्लास की आप कोई भी पोएम जो आपको याद है वो आप इसमें लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमें एक बनानी है सीनरी। गॉड हैज़ गिवन अस मैनी गिफ्ट्स लाइक प्लांट्स, एनिमल, रिवर्स एंड माउंटेन्स। ड्रॉ अ सीनरी शोइंग दीज गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन द बॉक्स गिवन बिलो। तो ये जो आप पीछे सीनरी देख रहे हैं, ये जो आप पीछे यहाँ पर सीनरी देख रहे हैं, ये सीनरी आपको यहाँ ड्रॉ करनी है। जो जो चीज़ें गॉड ने हमें दी हैं लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, रिवर्स एंड माउंटेन्स, वो हमें यहाँ ड्रॉ करने हैं और ये हमें अपनी कॉपी में भी बनाना है। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।